हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे खंडवा ज़िले के बारे में। ये हमारे लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट ज़िला होगा अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। तो ज़िला बनता है हमारा 1 नवंबर 1956 को। ये इंदौर डिवीज़न में आता है। इसकी 5 तहसील हैं: खंडवा, पंधाना, हरसूद, पुनासा एंड खालवा। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करें तो एंशिएंट में इसका नाम खांडव 1 हुआ करता था। फिर अंग्रेज़ और मुग़लों ने बोलचाल में इसको थोड़ा सा चेंज करते करते वो खंडवा हो गया। फिर यहीं पर जो ओमकार मंधाता आइलैंड है खंडवा में, उसे यदु परिवार के वंशज हाइया डायनेस्टी के राजा महिष्मंत ने जीता था। तो इस राजा का नाम आप याद रखें और ये हाइया डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने यहीं से अपनी वीकली पेपर शुरू किया था जिसका नाम था कर्मवीर। देन 1931 में यहीं पर नवजवान सभा स्थापित की गई थी। कुछ कल्चर एंड टूरिज़्म एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मंधाता, यानी कि जिसे हम ओमकारेश्वर भी कहते हैं, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत ही फेमस। इसके बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ओम के आकार की या ओम के शेप की पहाड़ी है और उस पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है और इन दोनों को एक ही माना जाता है जनरली। ओके, देन अद्वैत फिलॉसफी के जो शंकराचार्य थे, जिनको हम सब जानते हैं, उनके गुरु थे जिनका नाम था गोविंद जी। इनकी एक गुफा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर गौरी सोमनाथ का मंदिर भी है और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर भी देखा है यहाँ पे। काजल रानी गुफा है जो कि एक पिकनिक स्पॉट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। धूनी वाले दादाजी की समाधि है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्वामी केशवानंद जी महाराज, जिन्हें बड़े दादाजी कहते हैं, और स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, जिन्हें छोटे दादाजी कहते हैं, इन दोनों का समाधि स्थल भी है यहाँ पर। हनुवंतिया आइलैंड, ये सिचुएटेड है, ये जो इंदिरा सागर डैम बना है ना, उसके बैक वाटर में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार हर साल जल महोत्सव का आयोजन करती है। दैन इसके बाद है फेमस कुंड, जिसे हम हिंदी में प्रसिद्ध कुंड भी बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये इसके चारों दिशाओं में एक एक कुंड बने हैं। ध्यान से सुनिएगा। ईस्ट में सूरज कुंड, वेस्ट में पद्म कुंड, नॉर्थ में रामेश्वर कुंड एंड साउथ में भीम कुंड। सो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिद्धवर कूट, ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं तीर्थंकार श्री शांतिनाथ जी। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डैम और इरिगेशन प्रोजेक्ट। सबसे पहले इंदिरा गांधी सागर परियोजना, इसे पुनासा डैम भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा बांध, और इसकी हाइट भी याद रखिएगा 92 मीटर। ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट इज ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ये इसकी क्षमता जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, वो है 520 मेगावाट और ये भी नर्मदा नदी पे सिचुएटेड है। इसके बाद फ्लोटिंग सोलार एनर्जी प्लांट, ये ओमकारेश्वर डैम पे लगाया गया है। इसमें सोलार पैनल तैरते हुए छोड़े गए हैं एंड इसका आपको याद रखना है कि ये 600 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है। नौ संत सिंगाजी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में डोंगलिया नाम की जगह पर। ओके, इसका पोटेंशियल है 2520 मेगावाट एंड ये कोयला लेता है सतपुड़ा कोयला रीजन से एंड पानी लेता है नर्मदा नदी से। देन स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाया गया है अगेन अद्वैत फिलॉसफी के शंकराचार्य के लिए। इनकी 108 मीटर हाइट की स्टैच्यू बनाई गई है और इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो आप इनका नाम याद रखें, ये अद्वैत फिलॉसफी से आते हैं, ये भी याद रखें, और इनकी मूर्ति की हाइट है 108 फीट। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, ये फेमस है अपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए और कॉटन प्रोडक्शन की वजह से ही इसे गोल्डन डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। देन गांजा,
गांजा प्रोडक्शन में ये प्रदेश में फर्स्ट रैंक पे आता है। ओके, सबसे ज़्यादा गांजा प्रोड्यूस किया जाता है खंडवा में। देन यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन होता है, किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन होता है। उसके साथ साथ यहीं पर ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च सेंटर भी खोला गया है खंडवा में। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो खंडवा आता है फर्स्ट रैंक पे। सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहीं से होता है एमपी में। इसके बाद खंडवा ज़िले में लगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं। सिंगाजी महाराज का मेला पिपलिया में लगता है, दाता साहेब का मेला मलगांव में, बाबा बुखारदास का मेला छनेरा, ब्रह्मगीर महाराज का मेला सिवना एंड काजल देवी का मेला पुनासा में। राजनीति में देखें तो श्री भगवंत राव मंडलोई जी जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, इनका जन्म खंडवा में हुआ था। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट है कि ये संवैधानिक सभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने संविधान बनाया उसके भी सदस्य रहे। इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। इसके बाद गायक हैं शान, जिनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी, ये भी खंडवा ज़िले से बिलोंग करते हैं। अशोक कुमार, जिनको दादा मुनि कहा जाता था, इनका जन्म बिहार में हुआ था लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा खंडवा से प्राप्त की है। इनका असली नाम है कुमुदलाल गांगुली। देन किशोर कुमार जी का जन्म भी खंडवा में हुआ है और इनका असली नाम है आभास कुमार गांगुली। देन लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर जो हमारे खंडवा से आते हैं वो हैं तात्या मामा। इनका जन्म भी खंडवा में हुआ था और इन्हें 1857 क्रांति में इन्होंने भाग भी लिया था। उसके बाद 1889 में इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था और इन्हीं की स्मृति में 4 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाते हैं एमपी में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।